सैनिंग इन। और यार क्या बवाल बवाल मैचेस हुई है कल के डेट में। हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के मैच को तो रिव्यू करेंगे ही करेंगे आज के एपिसोड में। आज हम लोग लिवरपूल के भी मैच को रिव्यू करेंगे एंड देन हम लोग इंडियन फुटबॉल को भी रिव्यू करेंगे। कल जो एक बैंगर के साथ शुरू हुई है आईएसएल की एक नई सीजन, 10th सीजन, एंड थोड़ा सा डेली न्यूज पर भी बढ़ेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे दोनों बकरों को एक नेक्स्ट लेवल ट्रिब्यूट दिया जा रहा है एंड कैसे हैरी केन एक अननेचुरल कोइंसिडेंसेस में वापस से स्पर्स में एंड कर सकता है। खैर तुम यार सीट की पेटी बांधो और शुरू करते हैं आज की मजदूरी। एंड यार अगर तुमने इनकेस वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कितने यार 25 सब्सक्राइबर रहते हैं 500 होने में, करवा दो यार, शेयर वेयर कर दो, कुछ करवा दो भाई, महीने के एंड तक करवा दे 500 भाई। लगे रहो भाई, लोग लगे रहो, तुम भी लगे रहो, मैं भी लगा रहता हूँ। खैर इसके साथ आते हैं अपने सबसे पहले मैच के ऊपर जो कि हुई है इंडिया अंडर-23 वर्सेस बांग्लादेश अंडर-23। कल एशियन गेम्स में हमारी दूसरी मैच थी एंड तुम कह सकते हो एक मोस्ट वांटेड कमबैक थी ये हमारे लिए। मतलब एक्चुअली ये हमारे लिए जरूरी थी कि ऐसे हम लोग को कमबैक करना पड़ा, बिकॉज द थिंग इज अगर ये मैच हम लोग हारते ना, हम लोग एशियन गेम से सीधा ही बाहर थे, बिकॉज ये नॉकआउट मैच था हमारे लिए। अब खैर अब हर ही मैच हमारी नॉकआउट होगी, बट द थिंग इज ये मैच हमारे लिए जीतना जरूरी था। एंड ऐसे में कल जो हमारी परफॉर्मेंस आई है सेकेंड हाफ में, तुम खासकर कोट करोगे तो भाई बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, बॉल पर भी, ऑफ द बॉल भी, सर्कल के अंदर, चाहे तुम बॉक्स के अंदर, ओपोनेंट के बॉक्स के अंदर थर्ड हाफ में तुम बात करोगे, बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव अप्रोच थी एंड वो एक्चुअली जरूरी भी थी बिकॉज बांग्लादेश बहुत ज्यादा डिफेंसिव चली जा रही थी कल हर बीतते मोमेंट के साथ ही। एंड भाई एक स्पेशल शाउट आउट तो बांग्लादेश के गोलकीपर मितुल मार्मा को बनता है भाई। क्या कल सेव्स करे भाई, वो बंदा लिटरली टाइटैनिक रोक सकता है, इतना भयानक कल सेव्स करे वो। और वो खासकर जो एक रिबाउंड पर आई थी, जो 3 बार उसने लगातार सेव्स करे थे, एक राहुल केपी का, एक सुनील छेत्री का, पीछे से ब्राइस मिरांडा का, तीनों का जो एक गोल सेव करा भाई, वो उस मोमेंट पर मतलब तुम अगर वो मेंटालिटी उसकी नहीं रहती ना सेव करने वाली, वो गोल था भाई। बट लिटरली उसने जो सेव्स करे ना, मेरा मुंह है ऐसे गिर गया भाई, मतलब उसके सेव से इतना भयानक कल सेव करा है कल। खैर हमारे द गोट, द लेजेंड सुनील छेत्री, स्वयं टाइगर हिमसेल्फ, उन्होंने आखिरकार एक पेनाल्टी के साथ मैच बचा ली। एंड द थिंग इज वो पेनाल्टी कंसीड करना भी एक तरीके से तुम कह सकते हो मतलब लास्ट नेल इन द कॉफन बन गया था हमारे लिए, बिकॉज उसको मारना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। एंड तुम कह सकते हो कि कल इंडिया ने जैसे तैसे कल जीत लिया बांग्लादेश से, बट देन अगेन ये अग्रेसिव अप्रोच हमें आगे भी रखनी पड़ेगी। स्पेशल शाउट आउट टू राहुल केपी एंड ब्राइस मिरांडा भाई, दोनों ने ही बहुत तगड़ा कल खेला है। मतलब दोनों के ही गेम से तुमको प्यार हो जाएगा कल, इतना भयानक खेले कल। मैं थोड़ा सा राहुल केपी के लिए बोलूंगा कि भाई सुनील छेत्री के साथ थोड़ा और सट के रहा, थोड़ा सा और चिपक के रहा उनसे, बिकॉज अगर सुनील छेत्री से कल बहुत ज्यादा बॉल मिस हो रही थी, जिसके कारण पीछे अगर उनका कोई रहता ना, वो गोल्स कन्वर्ट हो जाते। तो ऐसे में सुनील छेत्री पर ही पूरा डिपेंडेंट ना रखे, राहुल को थोड़ा सा उनके साथ खेलना पड़ेगा। बट कल 2-3 रोल्स में जो राहुल खेला है कल, हर रोल्स में वो बवाल नजर आया। खैर कल अगर तुमने इंडिया और बांग्लादेश का मैच देखा है तो तुम्हारी क्या ओपिनियन, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी। एंड भाई लोग इसी के साथ अपन आते हैं अपने इंडियन सुपर लीग के 10th एडिशन पर, जो कि कल एक बैंगर के साथ शुरू हुई भाई। वो पुरानी कंट्रोवर्सीज, पुरानी कहानियों के साथ दो टीम्स एक ऐसे टर्फ पर भिड़ी जो भाई मतलब टर्म्स कंडीशंस भी नेक्स्ट लेवल ही थे इन दोनों टीम्स के। चाहे तुम केरला ब्लास्टर्स की बात करो, चाहे तुम बेंगलुरु एफसी की बात करो। लास्ट टाइम जब भिड़े थे तुम्हें पता है फील्ड से वॉक ऑफ कर गई थी केबीएफसी सुनील छेत्री के वो कंट्रोवर्शियल गोल के कारण। तो ऐसे में अब भाई एक नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दोनों टीम जो भिड़ी है कल, बवाल था भाई। मतलब क्या एटमॉस्फेयर यार, क्या एनवायरनमेंट यार। स्पेशल शाउट आउट केबीएफसी के एनवायरनमेंट के लिए यार, मजा आ गया कल मैच से ज्यादा एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग थी भाई। और इनॉग्रल मैच में इतना तगड़ा एनवायरनमेंट होना मतलब तुम्हें दर्शाता है कि इंडियन सुपर लीग और इंडियन फुटबॉल की क्या एक डिमांड बढ़ती जा रही है मतलब इन रिसेंट हिस्ट्री भाई। एंड द थिंग इज कल केबीएफसी ने परफॉर्म भी तगड़ा करा है। हाँ वो एक जो पेनाल्टी नहीं मिली उनको, वो मैं कहूंगा कि भाई अगर शर्ट खींच रहा है बॉक्स के अंदर तो मैं कह सकता हूं कि वो पेनाल्टी थी। मुझे भी नहीं पता क्यों वीआर लाइट ने वो पेनाल्टी नहीं दी, बट देन अगेन भाई
क्या ही फर्क पड़ता है। केबीएफसी ने कल मैच निकाल दिया भाई, और क्या ब्यूटीफुल फुटबॉल खेली है यार कल केबीएफसी। स्पेशल शाउट आउट टू बेंगलुरु एफसी, क्योंकि उन्होंने बिना सुनील छेत्री के एक अटैक बनाने की ट्राई करी एंड पोजीशन डोमिनेट करके कल बेंगलुरु एफसी खेल रही थी। एंड ऐसे में केबीएफसी को उसके ऊपर एक शाउट आउट बनता है, बिकॉज उन्होंने पोजीशन तो डोमिनेट नहीं करी बट देन अगेन गोल्स कन्वर्ट कर दिए। एंड तुम कह सकते हो केबीएफसी का गोल कन्वर्शन रेट ज्यादा था, 11% था एज कंपेयर टू बेंगलुरु एफसी। तो ऐसे में तुम कह सकते हो केबीएफसी एक अच्छा स्टार्ट ले चुकी है सीजन का। एंड बेंगलुरु एफसी, सुनील छेत्री जब वापस आएंगे तो बेंगलुरु एफसी देन अगेन अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगी। एंड तुम्हारे लिए एक न्यूज है कि अब से मोहन बगान सुपर जायंट्स के भी मैच रिव्यूज इस चैनल पे आने वाले हैं। तो यार कमर कस लो उस मैच के लिए भी, बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मोहन बगान के मैच के लिए। खैर इससे ज्यादा बनाते हैं हमने अगले मैच के ऊपर, जो कि हुई लास्क और लिवरपूल के बीच में। कल इनॉग्रल मैच था यूरोपा लीग का, दोनों ही लास्क और लिवरपूल के लिए। एंड भाई हमेशा की तरह वो लिवरपूल वही विशियस लूप में फंसती चली जा रही है। पहले हाफ में गोल कंसीड कर जाओ, फिर दूसरे हाफ में थोड़ा सा कमबैक करने की कोशिश करो, 3 गोल मार के मैच खत्म करो। वही विशियस लूप में, एक लूप में फंसती चली जा रही है। इनका साइकिल वही रिपीट होता चला जा रहा है। बट स्पेशल शाउट आउट टू लास्क भाई, ये क्लब मतलब तुम कह सकते हो ये क्लब फुटबॉल हेरिटेज है यार। ये क्लब मतलब फुटबॉल लेगेसी है, इसी को, ऐसी ही क्लब्स को तुम फुटबॉल लेगेसी बोलते हो। एंड कल जो सपोर्ट थी भाई उनको फैंस से अपने, एंड जो भाई कल एटमॉस्फेयर था, कल एनवायरनमेंट जो था लास्ट के स्टेडियम में, होम स्टेडियम में, तुम कह सकते हो कि भाई इनके फैंस इनके लिए पागल है। एंड द थिंग इज, इनकी जो हिस्ट्री तुम पढ़ोगे ना लास्ट की, 2013 में ये क्लब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी, मतलब कगार पर थी बैंकरप्सी के। एंड वहां से इन्होंने कमबैक करा एंड 2 यूरोपा लीग खेल चुकी है। लास्ट बार अगर यूरोपा लीग तुम लोग याद करोगे 19 सीजन का, तो उस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड से ये क्लब 5-0 से हारी थी। बट वो सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत अच्छा नहीं खेली थी उस मैच में। एंड अगर उस मैच में ड्यू टू कोरोना रीजंस वो मैच में स्पेक्टेटर्स नहीं थे, एंड लास्ट अगर उस मैच में स्पेक्टेटर्स के साथ खेलती तो शायद लास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड को उस मैच में हराती भी एंड शायद कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते। बट लास्ट ने फाइनली कम बैक करा भाई यूरोप लीग में। और भाई यूरोपा लीग में क्या बवाल कम बैक करा है। कल लिवरपूल को एटलीस्ट पहले हाफ तक तो मतलब छठी का दूध याद दिलाया भाई उन्होंने। एंड द थिंग इज, कल कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे भाई जर्गन क्लॉप वेलकम टू लीड्स। एंड भाई कल तुम कह सकते हो ये क्लब ना एक्चुअली एक एग्जांपल है कि कैसे क्लब के लेजेंड्स एंड क्लब की फैन बेस एक क्लब को बर्बादी के कगार से उठाकर मतलब एक नेक्स्ट लेवल ग्लोरी तक लेकर जा सकती है। ये ऑस्ट्रियन क्लब उसका एग्जांपल है। अगर तुम्हें चाहिए लास्क के बारे में हिस्ट्री थोड़ी सी, मैं कमेंट सेक्शन में तुम लिख देना लास्क, एंड मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कैसे लास्क की पुरानी हिस्ट्री रही है एंड कैसे उन्होंने यूरोपा लीग में कमबैक करा एंड बुंडेसलीगा में कमबैक करा इस सीजन। बना दूंगा मैं इसके ऊपर वीडियो, तुम कमेंट सेक्शन में लास्क लिख देना अगर तुम्हें चाहिए होगी तो। बट देन अगेन कल लिवरपूल पर आए, वही पुरानी कहानी, शुरुआती हाफ में पीछे पड़ जाते हैं एंड सेकंड हाफ में कमबैक करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं इनका क्या चल रहा है, बट सेम कहानी पिछले सीजन वाली ये रिपीट ही करते जा रहे हैं। एंड भाई मो साला को शुरू ना कराना कल, यर्गन क्लॉप को थोड़ा सा रिग्रेट कर गया होगा पहले हाफ में, ये तो बात तो पक्का है यार। लास्ट ने तो कंप्लीट रिग्रेट करा ही दिया था मो साला को शुरू ना कराना। खैर कल मैच तो भयानक लेवल ब्लेजिंग हुई। एंड तुम कह सकते हो भाई यूरोपा लीग इज अ लीग ऑफ अंडरडॉग्स, एंड यहाँ अंडरडॉग्स ही परफॉर्म करते हैं, उनकी ही लीग है ये। एंड यहाँ पर ये चैंपियंस वाली कहानी नहीं होती, यहाँ पे वो क्लब जिनकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा ही टॉर्मेंटेड है एंड वो अपनी हिस्ट्री से एक अच्छी खासी क्लब बनी है, वही सिर्फ परफॉर्म करती है यूरोपा लीग में। चाहे तुम सेविया की बात करो, रोमा की बात करो, अभी लास्ट का ही है भाई, हर क्लब की एक अपनी लेगेसी है एंड यूरोपा लीग में वो लेगेसी एक नेक्स्ट लेवल पर ही चली जाती है, ये चीज तुम्हें माननी पड़ेगी। खैर अगर तुमने ये मैच कल देखा है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो लास्ट की क्या सबसे बेस्ट पॉइंट लगी कल। भाई रेनर को एक स्पेशल शाउट आउट है, कल क्या बवाल खेला है बंदा। खैर इससे ज्यादा बना था हमने अगले अपडेट पर, जो कि है भाई हमारे दोनों बकरों के रिगार्डिंग। एंड कॉमा फुटबॉल एक ब्रांड है जो जर्सीज बनाती है, उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूट देने का वादा किया है हमारे दोनों ही बकरों को, बड़े छोटे भैया हमारे लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अब ये चीज है कि दोनों के ही नाम से एक स्पेशल जर्सीज निकाली जाएगी बाय कॉमा फुटबॉल। एंड द थिंग इज लियोनेल मेसी की जो जर्सी होगी उनमें जो उनका जो आइकॉनिक 10 नंबर है वो 10 नंबर होगा एंड पीछे ला पुलगा लिखा होगा। एंड वो तीनों ही क्लब, जिन तीनों क्लब से लियोनेल मेसी आज तक खेले हैं, बार्सा, पीएसजी
एंड इंटर मायामी, वो तीनों ही क्लब्स की क्रेस्ट सामने चेस्ट पर होंगी। एंड भाई अगर तुम रोनाल्डो की जर्सी की बात करो तो पीछे 7 नंबर, उनका आइकॉनिक 7 नंबर एंड द शू, जो उनका एक आइकॉनिक स्टेटमेंट है, एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन है, वो लिखा होगा। एंड उन पर जितने भी 5 क्लब्स जिनसे आज तक रोनाल्डो खेले हैं, चाहे वो स्पोर्टिंग सीपी हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, रियल मैड्रिड हो, यूवेंटस हो एंड लास्ट में अल नसर हो, वो पांचों क्लब की क्रेस्ट होंगी। तो मैं तुम्हें लिंक अगर आएगी तो उसकी लिंक जब भी रिलीज होगी मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि तुम जाकर वो स्पेशल जर्सीज को परचेज कर सकते हो अपने लिए। एंड ये स्पेशल ट्रिब्यूट ये दोनों ही हमारे बकरों के लिए होगी। भाई तुम्हें लड़ते रहो कमेंट सेक्शन में, बाकी पूरी दुनिया दोनों बकरों को सेम ही रिस्पेक्ट कर रही है एंड मेरे हिसाब से भी दोनों को सेम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिड इन द फुटबॉल हिस्ट्री। भाई मेरे हिसाब से है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर इससे ज्यादा बनाता है अगले अपडेट पर, जो कि है डैनियल लेवी और स्पर्स को लेकर। और भाई स्पर्स कभी बोरिंग नहीं हो सकती, ये चीज तो कंफर्म है भाई। उनकी जो मैनेजमेंट ही है ना, वो मैनेजमेंट ही नेक्स्ट लेवल एंटरटेनिंग है भाई। कल डैनियल लेवी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हैरी केन को बेचने का जो डील था उस डील में उन्होंने एक बाई बैक क्लॉज भी डाला है। मतलब तुम ये चीज समझो कि अगर हैरी केन वापस स्पर्स में आना चाहे तो ही इज मोर देन वेलकम, और बायर्न से पैसे देकर एक्चुअली स्पर्स अब खरीद सकती है हैरी केन को। बट ये फाइनल डिसीजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ हैरी केन के ऊपर है कि वो आना चाहेंगे या नहीं। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए भाई, बायर्न में उनका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है रादर देन एज कंपेयर टू स्पर्स। एंड उन्होंने खुद ही बताया था कि भैया मैं जब चैंपियंस लीग खेलता था, बाकी लोग चैंपियंस लीग खेलते थे, मैं बैठकर उन्हें टीवी पर देखता था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एंड बायर्न में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल स्टार देने की, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता वापस आना चाहिए स्पर्स में। बट देन अगेन उनकी अपनी डिसीजन है, अगर एक सीजन खेलकर उन्हें लगे कि स्पर्स वापस आना चाहिए तो वो वापस आ सकते हैं। एंड स्पर्स खुले दिल से हाथ खोलकर खड़ी है भाई कि हैरी केन अगर आप आना चाहते हो आप हमारी टीम में वापस ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे में अब कल डैनियल लेवी ने ये चीज बताया। बायर्न का इस पर क्या स्टेटमेंट आता है कि वो बेचना चाहेंगे या नहीं, वो आगे पता चलेगा सीजन में, वो तो अभी क्या ही पता चलेगा। खैर यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। सुबह साइनिंग आउट।